सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं। आइए इस चैनल पे आज के टॉपिक में हम जान लेंगे भीम को वृकोदर नाम कैसे मिला। सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारा नोटिफिकेशन कब मिलेगा ये इंतजार में रहो। आज हम टॉपिक में सुनेंगे भीम को वृकोदर नाम कैसे मिला। हालांकि पांडव और कौरव बचपन में ही खेल खेलते थे। भीम तो उनमें से शक्तिशाली थे, इसलिए जब वे खेल खेला करते थे उस वक्त कौरव जो पेड़ पर चढ़ते थे उस पेड़ को हिलाकर भीम उन्हें नीचे गिरा देता। इसलिए भीम को मारने की एक साजिश रची गई थी। कहा जाता है कि भीम को भोजन में से जहर दिया गया। जहरीले लड्डू भीम को दिए गए। बाद में भीम तो बेहोश हो गया। भीम को पेड़ की लताओं से बांधा गया और एक तालाब में फेंक दिया गया। उसी समय पद्मावती नामक एक वासुकी सर्प की पुत्री उसी नागलोक में तपस्या कर रही थी। भीम का शरीर उस पद्मावती के सामने जाकर गिरा। पद्मावती ने उसे मृत मान लिया और उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में कश्यप की कन्या ज्योति थी। अपने मृत पति से शादी करने के लिए वो अभिशप्त थी। मनु जी ने उस ज्योति को शाप दिया था। बाद में माता पार्वती की तपस्या उस ज्योति ने की। माता पार्वती ने पद्मावती को एक अमृत की कुपी दी थी। उस कुपी में से अमृत भीम को दिया गया। तब वह फिर से होश में आ गया। बाद में भीम और पद्मावती की शादी भी हुई। उस अमृत का स्वाद तो भीम के जीभ पर था, इसलिए अमृत कुंड से अमृत पीने के लिए भीम गया था। जिस अमृत कुंड का संरक्षण, उसकी रक्षा तो नाग करते थे। नाग और भीम के बीच बहुत बढ़िया युद्ध हुआ। भीम तो अमृत के वजह से बहुत शक्तिशाली बन गए थे। उसी समय भीम को स्थिर करने के लिए भगवान शिव ने एक बाघ का रूप धारण किया और देवी पार्वती, माता पार्वती ने एक गाय का रूप धारण किया। गाय को खाने के लिए बाघ उस गाय के पीछे दौड़ रहा था। लगभग उसी समय भीम की नजर उस बाघ पे पड़ी। भीम ने बाघ को रोकने की कोशिश की। भीम और बाघ अपने बीच लड़ रहे थे। उसी समय बाघ जोर से चिल्लाया। उस चिल्लाने की, उसके चीख से, बाघ के जोर से चिल्लाने से भीम तो बेहोश हो गए। इसी बीच भगवान शंकर ने, बाघ के रूप में थे उस शंकर जी ने उस भीम का पेट तो फाड़ दिया और पेट में से अमृत निकाल दिया गया। जो अमृत भीम के पेट में गया था, उसी समय पेट को तो छेद किया गया था। उस छेद को ठीक करने के लिए अपनी विभूति से शिव जी ने उसका पेट ठीक कर दिया। भीम के उदर को छेद करने की वजह से, यानी कि वृक करने से वजह से ही भीम का नाम वृकोदर पड़ गया।